आज मैं आप लोगों को स्लीप में लेके जाते हैं। मतलब कैसे आप लोग स्लीप करते हैं उसका साइंस में बोलने जा रही हूँ। आपको सुन के कहानी जैसा लगेगा। रात होती है जब लाइट डिम हो जाता है, तब हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन सीक्रेट होने से हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। मतलब हम लोग धीरे धीरे नींद में चली जाते हैं। स्लीप का जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मेलाटोनिन सीक्रेट हुआ, आपका आँख धीरे धीरे बंद हो गया, आपका चिंता धीरे धीरे बंद हो गया, आप नींद में चले गए। उसके बाद बॉडी का खेल शुरू हो जाता है। कैसे? जब हम लोग नींद पे चले जाते हैं तब हमारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। जितना ब्लड ग्लूकोज है सारे उसको भर भर के रख के सारे सेल्स में पहुंचा के ब्लड को क्लीन कर लिया ग्रोथ हार्मोन। फिर ब्लड का सिनेरियो सुंदर हो गया, सुंदर एक वेव फ्लो कर रहा है। इसी टाइम इंसुलिन को बंद होना पड़ता है। इस टाइम ग्रेलिन बोल के एक हार्मोन निकल आता है, ये स्टोमक से निकलता है। ये ग्रेलिन जो हार्मोन है ये वेगस नर्व को इरिटेट करता है, फिर से हम लोगों को भूखा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन सारे ग्लूकोज को भर भर के रख दिया। ब्लड में ग्लूकोज कम पड़ रहा है, तो बॉडी तो ये ग्लूकोज कम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करता है, ग्रेलिन निकालता है, वेगस नर्व को इरिटेट करता है। वेगस नर्व से जब इरिटेशन होता है तब हमारा सेंसेशन होता है भूख लग गया, तब जाके ग्लूकागन सीन में आ जाता है। ग्लूकागन क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म करता है, कीटोन बॉडी रिलीज करता है। ये कीटोन बॉडी से बॉडी खुद ग्लूकोज बना के वो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कर देता है। तो जब ग्लूकागन काम कर रहा है तब ग्रेलिन का असर कम होते जा रहा है। तब धीरे धीरे लेप्टिन बोल के एक हार्मोन फैट सेल से निकलता है। वो लेप्टिन क्या करता है, हमारा बॉडी में एक सैटिटी दिलाता है। ये लेप्टिन हार्मोन जब आता है तब सेरोटोनिन बोल के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी सीक्रेट होता है। सेरोटोनिन सीक्रेट होने से स्लीप डीप हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, ब्रेन में एक स्थिति, एक शांति बैठ जाता है। इस टाइम बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। ऐसे शांति ज़्यादा टाइम बने रहे तो हम लोग कभी भी नींद से जाग नहीं सकते हैं। इसलिए बॉडी को फाइट टू फ्लाइट मोड में ऑन होना पड़ता है। एड्रेनालिन ग्लैंड जो है उसको एक्साइटेड होना पड़ता है। फिर कॉर्टिजोल एड्रेनालिन ग्लैंड से निकलता है। कॉर्टिजोल हमारा स्ट्रेस को मेंटेन करता है। कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ने से धीरे धीरे बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में आता है। जब इसका पीक हाईएस्ट होता है तब जाके हमारा आँख खुल जाता है, सूरज निकल आता है, मेलाटोनिन बंद हो जाता है, हम लोग नींद से जग जाते हैं। है ना कितना सुंदर कहानी। मगर अब उम्र बढ़ने से बार बार कॉम्प्लेन करते आते हो, स्लीप ठीक से नहीं हो रहा है, पूरा रात
ऐसे लग रहा है जागा था, स्ट्रेस्ड फीलिंग्स आता है, जैसे कोई रेस्ट हुआ ही नहीं, पूरा रात जागे रहे, फिर 3-4 बजे के बाद नींद आया, उठने का जब टाइम आया तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये सिचुएशन है ना आपका? हाँ, अभी ये सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रही हूँ मैं। आपको तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आप तो इरिटेट फील करेंगे, मगर यही सच है। आप रात को जो खाना खाए हो, रात को सिर्फ नहीं पूरा दिन में जो खाना खाते आए हो, फिर रात में भी खाना खा के आपका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई कर रखा है। तो ऐसे हाई सिचुएशन में आपका इंसुलिन बहुत हाई हो गया है, इंसुलिन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब जाके आपका बॉडी स्ट्रेस कंडीशन रिलीव ही नहीं हो रहा है, कॉर्टिसोल निकाल नहीं पाता है, क्योंकि आपका बॉडी में रिएक्शंस चल रहा है। कॉर्टिसोल नहीं निकाल आने से आपका नींद गहरे नहीं होगा, फिर कॉर्टिसोल निकालता ही नहीं है, उसका पीक तो दूर की बात है। एक्चुअल बात तो ये है, आपका पूरा दिन का खाना, स्पेशली रात का खाना, और आपका शुगर, प्रेशर, कोलेस्टेरॉल का दवाई जो है आपका स्लीप साइकिल को बिगाड़ रखा है। तो आप कैसे मैनेज करोगे? किसी आदमी की तो आदत है रात को उठ के खाना खाने का, मिठाई खाने का। क्यों? उसका ग्रेलिन इतना हाई रहता है, वो बॉडी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है, चल के फ्री स्कूल के आइसक्रीम, मीठा चीज़ खा लेता है। नाइट ईटिंग हैबिट, ये बहुत ही खतरनाक है। ये बॉडी का जो ऑटोफेजी सिस्टम है, बॉडी खुद जो बॉडी फैट को इनगल्फ करके बॉडी का स्ट्रेस दूर कर देता है, उसी सिस्टम को हैम्पर कर देता है। इंसुलिन ज़्यादा होने से सारे बॉडी में इधर उधर ग्रोथ बनते रहता है, ग्रोथ होने से ट्यूमर्स बन जाता है अंदर अंदर। कब जाके वो ट्यूमर्स बिनाइन से मैलिग्नेंट हो जाएगा, किसी को पता नहीं। इसीलिए ओबेसिटी मैनेजमेंट करने के लिए अच्छे स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपका स्लीप जितना गहरे होगा, उतना आपका बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा होगी, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम रेक्टिफाई हो जाएगी। इसलिए रात को क्या खाना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रात को ज़्यादा हेवी खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उम्र बढ़ने का साथ साथ ऐसे मैक्सिमम लेट नाइट 8 o'clock के अंदर खाना खा लेना चाहिए। 8 बजे के बाद कुछ भी मुंह में डालने का नहीं है, तब जाके आप नोटिस करना आपका स्लीप अच्छी हो जाएगा। सुबह उठकर आपको फ्रेश फीलिंग्स आएगा, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। आप नोटिस करके देखना, कभी हाई ग्लूकोज टाइप का फूड शाम के बाद लिया तो आपका हेडेक चालू हो जाता है और आपका नींद ठीक से हो नहीं पाता है। ये ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से होता है। सुबह जब कॉर्टिसोल का पीक हाई है, तब आपने रोटी सब्जी, पूरी सब्जी, ऐसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लिया ब्रेकफास्ट में, तो आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है। हाई कॉर्टिसोल के वजह से इंसुलिन ब्लड में होकर भी काम नहीं करता है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई हो जाता है। तो एक्चुअली ब्रेकफास्ट एक मीथ है। आप रात का खाने के बाद 14 to 17 आवर्स गैप होना चाहिए, तो ऑटोफेजी जो डिफेंस मेकानिज़्म बॉडी करता है, खराब सेल, स्ट्रेस्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनगल्फ करके वो तो नहीं हो पाता है। फिर इंसुलिन भी
हाई हो जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देता है। और कॉर्टिसोल हाई रहता है, उसका पीक नीचे धीरे धीरे नीचे होने का था, ऑक्सीटोसिन निकालने का था, आपका मूड अच्छे होने का था, मगर कुछ नहीं हो पाया। आप तो सुबह से ही इरिटेटेड बन गए हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हमारा मूड अच्छे करने वाला हार्मोन है। दिन में टोटल जितना फूड आप लेते हो उसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा हमारा बॉडी मैनेज नहीं कर पाता है। ये आपको समझना पड़ेगा और सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आप ब्रेड भी लोगे, रोटी भी लोगे, चावल भी लोगे, मिठाई भी लोगे, आइसक्रीम भी खाओगे, तो कैसे हो पाएगा? आपको कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर, शुगर का दवाई लेना ही पड़ेगा। फिर जो आप प्रोटीन सोचते हो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो वेजिटेबल्स आप फाइबर सोचते हो वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है। जो फ्रूट्स है वो तो बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज जो है। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो आपका स्लीप के लिए। फिर दवाई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप खुद जानते हो दवाई को कुछ सल्यूशन नहीं है। कुछ दिन बाद आपका साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, तब जाके फिर से आप डॉक्टर के पास जाओगे। मगर सच में उन लोगों के पास कोई सल्यूशन नहीं है। आपका डाइट ही आपका सल्यूशन है। कॉर्टिसोल हाई रहने से हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल लो रहने से, जिसका कॉर्टिसोल निकालता नहीं है, अदरवाइज कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस है, जॉइंट पेन्स ज़्यादा होने लग जाता है। तो एक्चुअली आप इंसुलिन मैनेजमेंट कर लो तो आपका सारे चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ये प्रूव्ड साइंस है। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने ये स्लीप का सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो बुक का हेल्प लिया उसका नाम है टोटोरा ग्राबेउस्की। मैंने उसका पिक्चर स्लाइड में अपलोड कर लिया, आप कलेक्ट करके पढ़ सकते हो।